नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो अभी हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जिसमें हम आपको हल्दी से एक ऐसा उपाय बताएंगे, इसके बाद आपकी किस्मत हमेशा के लिए पलट जाएगी। आपकी खाली जेब हमेशा के लिए भर जाएगी। बस आपको छोटा सा उपाय कर लेना जल्दी से नवरात्रि के पहले दिन। दोस्तों, आप बहुत दिनों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पर नौकरी नहीं लग पा रही है तो जल्द से जल्द नौकरी लग जाएगी। आपके घर में पैसा बहुत आता है, पर एक भी नहीं रुक पता तो दोस्तों बेफिक्र हो जाएगा। हम आपको एक छोटा सा उपाय बताइए, जिसके बाद आप और आपके परिवार में हमेशा के लिए खुशियां आ जाएंगी। दोस्तों, आपके बंद पड़ा व्यापार थप्पड़ पड़ा तो वह चल पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आप कौन से एक उपाय करके आप अपने जीवन को और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। उससे पहले अगर आप चाहते हैं मां भवानी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर रहे, तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जय माता दी लिख देना, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसको बाद जानेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा सामग्री क्या और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है जो हमें कर लेना है हल्दी से। देश भर में चैत्र नवरात्रि का पर्व 30 मार्च 2025 से मनाया जाएगा। नवरात्र न रात्रि का अर्थ है कि 9 विशेष रातें। इन 9 रातों में देवी शक्ति और उनके 9 रूपों की विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घर घर में घट स्थापना कर व्रत पूजन शुरू किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित न कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। जाने चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त विधि। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि, जो 29 मार्च को देर रात 11:50 से शुरू होगी, यह तिथि अगले दिन यानी जरो 30 मार्च को संध्याकाल जरो 8:30 पर समाप्त होगा। स्थापना 30 मार्च 2025। पहला मुहूर्त सुबह 6:02। एक अभिजित मुहूर्त 11:57। दोपहर 12:48। गड्ढे पर सवार होकर माता रानी के आगमन अर्थ चैत्र नवरात्रि में माता का आगमन घोड़े होगा। हमें अस्थिरता, तनाव, अचानक बड़ी दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात, सत्ता परिवर्तन, युद्ध के संकेत देता है। घर में कलश स्थापना कैसे करें? नवरात्रि में घट स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें, क्योंकि यह शक्ति की देवी का आहाना है। गलत टाइम पर कलश स्थापना से मग क्रोधित हो जाती है। कलश स्थापना जहां स्थापित करना है वहां अच्छे से सफाई कर गंगा जल छिकरें। उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में कलश की स्थापना करें। पूजा की चौकी पर लाल कपद्द बिछाए अक्षत अष्टदल बनाकर मां दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें। कलश में पानी, गंगा जल, सिक्का, रोली, हल्दी, गांठ, दूर्वा, सुपारी डाले। कलश में 5 आम के पत्ते रखकर उसे ढक दें। ऊपर से नारियल रखें। इसके बाद एक मिट्टी का बर्तन ले और उसमें साफ मिट्टी रखें। अब इसमें कुछ जौ के दाने बोध और उन पर पानी का छिड़काव करें। इसे चौकी पर स्थापित कर दें। दीप जलाकर गणपति माता जी नवग्रहों का आह्वान करें। फिर विधिवत देवी का पूजन करें या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य शाम आरती करें और इस मंत्र का जाप करें। घट स्थापना के समय बोए जाते हैं, जो नवरात्रि में कलश के सामने मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोए जाते हैं। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ जो सबसे पहली फसल थी वह जौ ही थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल कहा जाता है। इतना ही नहीं, नवरात्रि में बोए जस से भविष्य से जुड़ी बातों से संकेत भी मिलते हैं। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना पूजा विधि। नवरात्रि पर मां दुर्गा की उपासना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर 9 दिनों तक उपवास रखा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह घर को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और सुख समृद्धि के लिए दरवाजे पर आम या अशोक के ताजे पत्तों का तोरण लगाएं। इस दिन सुबह स्नान आदि करके माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्थापित करना चाहिए। मां दुर्गा की मूर्ति के बाईं तरफ श्री गणेश की मूर्ति रखें। उसके बाद माता के समक्ष मिट्टी के बर्तन में जो बोए, जो समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। मां की आराधना के समय यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता हो
तो केवल दुर्गा सप्तशती में दिए गए नवार्ण मंत्र ओम आईन ह्रीम क्लीन चामुंडाय विच्छज कर सकते हैं। वह यही मंत्र पढ़ते हुए पूजन सामग्री अर्पित करें, देवी को श्रृंगार का सामान और नारियल चुन्नी जरूर चढ़ाएं। अपने पूजा स्थल से दक्षिण पूर्व की तरफ घी का दीपक जलाते हुए ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरत में पापम पूजा दीप नमोस्तुते यह मंत्र पढ़े और आरती करें। देवी मां की पूजा में शुद्ध देसी घी का अखंड दीप जलाएं। नवरात्रि का महत्व क्या है? नवरात्रि भारतीय संस्कृति में एक प्रमुख और महत्वपूर्ण त्योहार है जो 9 दिनों तक मनाया जाता है। यह उत्सव माता दुर्गा की पूजा और आराधना के लिए विशेष रूप से समर्पित है। नवरात्रि के दौरान भगवान शक्ति की 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा और आराधना के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का महत्व अत्यंत उच्च है क्योंकि इस अवसर पर माता दुर्गा की आराधना और पूजा की जाती है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस उत्सव के दौरान लोग विभिन्न प्राचीन और पौराणिक कथाओं के अनुसार माता दुर्गा का आराधना करते हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद का प्राप्ति करते हैं। यह पर्व हिंदू धर्म में धार्मिकता और आध्यात्मिकता के लिए महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के दौरान लोग माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिनमें शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा कुष्मांडा, स्कंद माता कात्यायनी का, रात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल है। हर रूप की पूजा के दिन मान्यता है कि माता दुर्गा की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि का महत्व भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी है। इस उत्सव के दौरान लोग सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं और माता दुर्गा की पूजा करते हैं। इसके अलावा ध्यान, जाप और धार्मिक अध्ययन का भी विशेष महत्व होता है। नवरात्रि का महत्व अच्छी स्वास्थ्य और शारीरिक कुशलता के लिए भी है। इस अवसर पर लोग व्रत रखते हैं, सात्विक आहार खाते हैं और ध्यान करते हैं, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं और उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से सजाते हैं। समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए भी नवरात्रि का महत्व है। इस उत्सव के दौरान लोग साथ मिलकर मंदिरों में और धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। इससे सामाजिक समरसता और सामूहिक भक्ति की भावना बढ़ती है। इस प्रकार नवरात्रि का महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और शारीरिक स्तर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह उत्सव हिंदू समाज में समृद्धि, समरसता और आनंद का प्रतीक है और लोगों को सांस्कृतिक और धार्मिक धारा के साथ जोड़ता है। नवरात्रि अर्थात नवरात्रि में कोई भी उपाय रात्रि के समय करने पर इसका लाभ जरूर मिलता है। नवरात्रि में हल्दी का सिर्फ एक उपाय आपको मनचाहा फल प्रदान कर सकता है। इसके लिए एक साबुत पान के पत्ते पर आपकी उम्र के हिसाब से चुटकी भर हल्दी डालें। जैसे 20 साल की उम्र है तो 20 चुटकी हल्दी पान के पत्ते पर रखें। अब रात्रि में इसे देवी के चरणों में अर्पित करें। ओम एंड ह्रीक्लीन नमः का 108 बार जाप करें, उससे मां का तिलक करें। अब हल्दी को अपने पास सुरक्षित रख लें। जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो इस हल्दी का तिलक करें। मान्यता है इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, विवाह की बाधा दूर होती है, नौकरी व्यापार में तरक्की मिलती है। नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष पूजा की हाल में हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। एक मुट्ठी हल्दी में भीगे हुए चावल स्वास्तिक पर रखें। मिट्टी के दीपक में तेल का दिया जलाएं और इसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। इसे चावल के ऊपर रख दें। मान्यता है इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर में पवित्रता आएगी। नवरात्रि में मां लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। नवरात्रि के शुक्रवार को एक लाल कप्पे में केसर, हल्दी और चावल बांधकर मां लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करें। थोड़े से चावल घर ले आएं और धन के स्थान पर छिड़क दें। मान्यता है इससे आर्थिक तंगी कभी नहीं होगी। नवरात्रि में पान के पत्ते पर गुलाब की पंखियों रखकर देवी को अर्पित करें। इससे धन लाभ होगा और पैसों की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।
नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के साथ सुख समृद्धि के लिए एक पूजा की थाली ले और उसमें हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद इसमें एक मुट्ठी भीगे हुए पीले चावल थाली में रखें। फिर इसके ऊपर एक मिट्टी के दीपक में तेल और चुटकी भर हल्दी डालकर जला दें। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन लाभ के लिए नवरात्रि में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन एक लाल साफ कपड़ा लें और इसमें थोड़ी सी हल्दी, केसर और चावल बांध दें और इसे मां लक्ष्मी के मंदिर में श्रद्धा के साथ रख लाएं। मां की पूजा विधिवत करें और फिर इस कपड़े से थोड़े से चावल लाकर अलमारी या फिर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। 9 दिन की नवरात्रि में कोई भी उपाय रात में करने पर उसका सकारात्मक प्रभाव आपको जरूर मिलेगा। आपको एक साबुत पान का पत्ता लेना है। इस पान के पत्ते पर आपकी आयु के मुताबिक से चुटकी भर हल्दी डाल दें। आयु के मुताबिक मतलब कि अगर आयु 25 साल है तो पान के पत्ते पर 25 चुटकी हल्दी रख दें। अब हल्दी से भरे इस पान के पत्ते को मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। मां को धूप दीप दिखाने के बाद भोग लगाए। इसके बाद मां का ध्यान करते हुए 108 बार ऊ फ्रीन क्लीन नमः का जाप करें। इसके बाद उससे मां दुर्गा का तिलक करें। फिर अब हल्दी को अपने पास सुरक्षित तरीके से रख ले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।